वेलकम बैक। हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर को, यानी यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी चल रही है और उसमें हम इलेक्ट्रिक डायपोल वाले टॉपिक पर पहुंचे हुए हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल के टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हमने वेरियस पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया, एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, एट एनी पॉइंट। अब देखिए क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलमोस्ट जान लिया है और ऑलमोस्ट एक्सप्रेशन ड्राइव कर ली है। अगर इस इलेक्ट्रिक डायपोल को ही किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा? What will happen to the electric dipole when it is placed in uniform electric field? इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रिक डायपोल जो है उस एक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिएक्ट करेगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एक्शनल यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने टू डायमेंशनल वर्ड क्यों लगाया है? बिकॉज वी हैव द एक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग इन प्लेन and let us suppose that action electric field acting in plane of blackboard from left to right. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे शो करेंगे? Equidistant parallel straight lines represent the uniform electric field in two dimension, that is uniform electric field acting in plane of blackboard from left to right. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होता है? यानी कि इस रीजन में किसी भी पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम। एक इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया है। ये मैं इलेक्ट्रिक डायपोल दिखा रहा हूं जिसमें ये ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है इस डायपोल का, ये माइनस क्यू चार्ज, यहां पे प्लस Q charge B point पे, AB is equal to 2A and dipole moment of this dipole is written as P vector is equal to Q into 2A vector. From negative charge to positive charge, this is the direction of dipole moment vector, and P vector makes an angle theta with the direction of this uniform electric field E। देखिए अब क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे इस डायपोल को, तो डायपोल के अंदर दो चार्ज हैं, तो दोनों चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा फोर्स। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी फोर्स लगेगी? F वेक्टर इज इक्वल टू Q इनटू E वेक्टर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी तरह से इस माइनस क्यू चार्ज पे जो डायपोल का नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा फोर्स, और वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इसलिए मैंने ये लिख दी फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस Q इनटू E वेक्टर। नेगेटिव साइन मीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस माइनस Q चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रही है। ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है, इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। उसके साथ साथ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है इन दोनों फोर्सेज का। अगर एक ही पॉइंट पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेंगी तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाती है, उनका रिजल्टेंट आ जाता है जीरो। लेकिन यहाँ पे दो फोर्स भी हैं, इक्वल अपोजिट भी हैं, लेकिन एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे नहीं लग रही है, डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट कर रही है। एक फोर्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बी पॉइंट पे एक्ट कर रही है, और दूसरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन फोर्स है वो ए पॉइंट पे एक्ट कर रही है। इट मीन बोथ फोर्सेस हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। एज हियर टू इक्वल एंड अपोजिट forces on each charge are acting, but different line of action, different line of action। या ये कह सकते हैं कि these forces are acting on the charges are equal but in opposite direction, also have different line of action, so दे फॉर्म, दे किसके लिए आया है? ये फोर्सेस के लिए, ठीक है। दे फॉर्म ए कपल,
इस तरह की फोर्स का पेयर एक कपल कहलाता है जो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन रखे और इक्वल अपोजिट फोर्स हो। ठीक है, तो उस कपल से क्या होगा, जो इफेक्ट आएगा उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल, या इसका दूसरा नाम है टॉर्क। यानी कि इस तरह के जो दो फोर्स हैं जो इक्वल अपोजिट हैं डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन के साथ, वो वहां पे टॉर्क जनरेट करेंगे। और ये हम प्लस वन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टॉर्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सिंगल फोर्स से भी जनरेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डोर, डोर का वन साइड हिंज के साथ फिक्स होता है और दूसरे एंड पे हैंडल लगा होता है उस डोर को क्लोज या ओपन करने के लिए। तो वहां हम एक ही जगह पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उसका फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके अराउंड ही वो रोटेट करता है। यानी कि वो सिंगल फोर्स ही वहां पे टॉर्क जनरेट कर देती है, टर्निंग इफेक्ट ला देती है वो फोर्स। लेकिन यहाँ मोमेंट ऑफ कपल, कपल क्यों कहा गया है, कपल का मतलब यहाँ पे दो फोर्सेस से है, दो फोर्स जो इक्वल अपोजिट हैं लेकिन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे लग रही, अलग अलग जगह पे एक्ट कर रही इक्वल अपोजिट फोर्स। ऐसे पेयर को हम कपल कहते हैं और उन कपल का जो रिजल्टेंट आता है उसको एक नया नाम दे दिया मोमेंट ऑफ कपल, जो टॉर्क ही होता है। यानी कि वहां रोटेशन ही जनरेट करेगा वो कपल भी। और टॉर्क का जनरल फार्मूला क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो अब देखिए फोर्स तो हमें पता है, यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक फोर्स जो है वो Q इंटू ई मैग्नीट्यूड में है। उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये मैं लाइन ए बी अलग से खींच देता हूं, यानी कि डायपोल की लेंथ को मैं दिखा रहा हूं। बी पॉइंट पे ये फोर्स लग रही है Q इंटू ई और ए पॉइंट पे लग रही है Q इंटू ई, अपोजिट डायरेक्शन में। इन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बी पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ए पॉइंट से ये लाइन को बैकवर्ड रिप्रोड्यूस किया, तो ये इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है ए बी सी। और इसमें ये ए से बी के अलोंग पी वेक्टर था, ये हॉरिजॉन्टली इलेक्ट्रिक फील्ड था। इलेक्ट्रिक फील्ड और पी वेक्टर के बीच एंगल हमने थीटा लिया था, देख रहे हैं आप। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में मैं क्या निकाल दूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है दोनों फोर्स के बीच की, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बीसी। एक फोर्स यहाँ पे, एक फोर्स यहाँ पे, खपाच खपाच खपाच, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, बीसी। ये बीसी हमें फाइंड आउट करनी है, तो निकाल देंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। जो साइड निकालनी है अपॉन में जो साइड नोन है, इस ट्रायंगल एबीसी में नोन कौन सी है, एबी। ठीक है, एबी नोन है, एबी क्या है, डायपोल लेंथ है 2a। ठीक है, तो BC अपॉन AB इक्वल टू क्या बन गया, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण, ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC आ गई, AB इंटू साइन थीटा, और AB है डायपोल लेंथ 2a, तो ये 2a इंटू साइन थीटा हमारा आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC। देयरफॉर मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क, टॉर्क के लिए सिंबल ये होता है आइदर फोर्स वो F है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC थी। ठीक है, अब फोर्स कितनी है, Q इंटू E है, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, और BC हमने फाइंड आउट कर दी है 2a sin थीटा है, 2a sin थीटा है, काम बन गया। Q इंटू 2a, Q इंटू 2a क्या है, यहां से डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है ये। ठीक है, इस डायपोल मोमेंट वेक्टर का मॉडुलस P है, Q इंटू 2a रख देंगे। तो ये Q इंटू 2a की जगह देखिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, तो इज इक्वल टू Q इंटू 2a की जगह मैंने P रख दिया, P साइन थीटा। ये टॉर्क आ गई हमारे पास। यानी कि हमने यहां तक ये पाया कि जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिक डायपोल को रखेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके दोनों चार्जेस पे फोर्स लगाएगा, इक्वल अपोजिट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, सो टॉर्क विल जनरेट ऑन द dipole which is given as tau is equal to Pe sin theta, and as we know torque is a vector quantity, so in vector form we may write it as tau vector is equal to P vector cross E vector। डायपोल मोमेंट वेक्टर, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव,
इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन हम लेफ्ट टू राइट ले रहे हैं प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड, तो यहां से डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय राइट हैंड curl rule. If we curl the fingers of right hand from first vector to second vector, that is from p vector to e vector, then thumb will give the direction of torque, which is perpendicular to the plane of blackboard and directed inward. Clear? ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड कर्ल रूल। ये टॉर्क जो है इस इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में टर्न करने की कोशिश करेगी, अलाइन करने की कोशिश करेगी। ये फोर्स इधर लग रही है, इस चार्ज पे अपोजिट लग रही है, तो दिस डायपोल ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉर्क जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन P एंड E। तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। स्पेशल केसेज, ठीक है। अब अपने माइंड में ये आप एक पिक्चर बनाएं कि ये जो डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे ही रखी इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस पर टॉर्क लगाई इतनी जिससे ये इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राई टू अलाइन, लेकिन वो रुक नहीं पाएगी, कंटिन्यूसली टॉर्क इस पे एक्ट करेगी, तो ये डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करेगी। ये अपने माइंड में एक पिक्चर सेट करें, क्योंकि फिजिक्स में ज्यादातर टॉपिक्स जो है आप अजम्पशन पे होते हैं और उनको आपको विजुअलाइज माइंड में करना पड़ेगा, तभी उनको समझने में आसानी होगी। फर्स्ट केस, व्हेन P vector and E vector are in same direction, that is इलेक्ट्रिक फील्ड और P के बीच डायपोल मोमेंट के बीच एंगल 0 डिग्री है। इसको मैं अगर डायग्राम से शो करूं तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दिखा दिया और इसमें हमने डायपोल को कुछ इस तरह से रख दिया, ये माइनस क्यू चार्ज, ये इस डायपोल का प्लस क्यू चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये P वेक्टर, यानी कि P वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सो थीटा बिकम्स 0 and hence torque acting on the dipole from this formula comes out to be 0। क्यों 0? हम रखेंगे भाई P E sin थीटा, थीटा की जगह 0, sin 0 0 होता है, इसलिए टॉर्क क्या आ जाएगी 0। It means no torque acting on the dipole placed parallel to the direction of electric field। सेकंड केस ये कह रहा है कि एंटी पैरेलल हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है लेफ्ट टू राइट और जो डायपोल रखी वो इस तरह से माइनस क्यू चार्ज इधर प्लस क्यू चार्ज इधर, जिससे P वेक्टर E से अपोजिट हो गया। उस केस में थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? व्हेन P वेक्टर इज अपोजिट to E vector, that is dipole is placed in electric field such that dipole moment vector is anti-parallel to electric field, so theta becomes 180 degree, so torque comes out again 0 in this case also। क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा 0 रखा तब ये टॉर्क 0 आ गई पहले केस में। अब एंटी पैरेलल रख दिया डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो थीटा 180 हो गया, साइन 180 भी 0 होता है, जिससे टॉर्क क्या आ जाएगी फिर से 0। थीटा 0 था, टॉर्क 0 आ गई, स्टेबल है, डायपोल यूं की यूं रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इसलिए इसको कहेंगे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि डायपोल रहेगी इक्विलिब्रियम में जब P वेक्टर और E वेक्टर पैरेलल हैं। जब P और E एक दूसरे के अपोजिट यानी कि एंटी पैरेलल हैं, तब भी हमने ये पाया टॉर्क 0 है, टॉर्क 0 है, तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है। अब ये इक्विलिब्रियम और ये इक्विलिब्रियम, इनमें क्या डिफरेंस है? इसको तो हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या रहेगा ये? स्टेबल इक्विलिब्रियम है, थीटा इज इक्वल टू 0। इन दैट केस dipole remain in stable equilibrium in action electric field। stable मतलब स्थायी, स्थायी का मतलब अगर किसी ने छेड़खानी कर दी, इस डायपोल को थोड़ा इधर उधर घुमा के छोड़ दिया, तो कुछ देर बाद वापस यहीं आके रुक जाएगी, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट में आ जाएगी, इसलिए ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन जब थीटा 180 डिग्री है यानी कि P वेक्टर एंटी पैरेलल टू E है, उस केस में भैया अगर किसी ने, देखिए मैं यहां कर देता हूं सेकंड केस के लिए ही, सिर्फ क्या करना है हमने, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया लेफ्ट टू राइट,
डायपोल को रख दिया माइनस क्यू चार्ज इधर प्लस क्यू चार्ज इधर, तो पी वेक्टर इसके ई के अपोजिट हो गया। तो ये सेकंड केस के लिए हो गया, एंटी पैरेलल हो गए एक दूसरे के, तो टॉर्क जीरो है, लेकिन जैसे ही इस डायपोल को किसी ने छेड़ दिया भैया, थोड़ा सा घुमा दिया भैया इधर या इधर, तो उस पे टॉर्क लगनी शुरू हो जाएगी और वो टॉर्क इसको पूरा चक्कर घुमाएगी, गोल 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 गोल, रुक नहीं पाएगी। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नोट कर लें इसको। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब? जब थीटा जीरो, थीटा 180, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल क्यों? क्योंकि बता दिया व्हेन वी डिस्प्लेस द डायपोल स्लाइटली देन dipole never comes in the equilibrium again and hence it is unstable equilibrium। तीसरा केस एक और बचता है, थर्ड केस स्पेशल। क्या है भैया? जब कह रहा भाई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दी भैया, इसको ये रख दिया ऐसे, पी वेक्टर हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे थीटा हो गया है 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा तो टॉर्क कितनी लगेगी? थीटा 90 पुट करें साइन 90 1, साइन 90 होता है 1, जो इस साइन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो टॉर्क भी जो लगेगी वो मैक्सिमम लगेगी कितनी? पीई साइन 90, साइन 91, तो टो इज इक्वल टू पीई, ये मैक्सिमम टॉर्क लगेगी उस टाइम जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम ऑन द डायपोल व्हिच इज इक्वल टू P into E। क्लियर? यूनिट क्या आएगी टॉर्क की? टॉर्क की यूनिट जूल होती है क्योंकि एनर्जी की इक्विवेलेंट होती है।